स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं मेरठ की। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चंद घंटे पहले सबसे बड़ा खुलासा सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ कि उसे किस हद दर्जे की क्रूरता से मारा गया था। पुलिस इस मर्डर का मोटिव जानने के लिए मेरठ से शिमला तक खाक छान रही है। मुस्कान और साहिल को लेकर जो कहानियां बन रही हैं उसमें यह भी शक है कि क्या हत्या में कोई तीसरा भी शामिल था। 9 साल पहले सौरभ के साथ 7 जन्मों की कसम खाने वाली मुस्कान ने उसके शरीर को 6 जगह चाकू से गोदा था। ड्रम से निकालकर सौरभ के शरीर का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि मुस्कान ने उसका दिल भी चाकू से चीर दिया था। इतना जोर का वार किया कि चाकू सीने के आर पार हो गया था। डॉक्टर्स ने जब सौरभ के शरीर को देखा तब सिर धड़ से अलग था, दोनों हाथ गर्दन से अलग थे। सौरभ के सीने पर 3 वार थे, दोनों कलाइयां कटी हुई थी, गर्दन पर भी चाकू का वार था। सौरभ की मौत की वजह थी सदमा और खून का ज्यादा बहना। सदमा अपनी पत्नी के हाथों काटे जाने का, सीने पर चाकू का वार होते ही सौरभ को दिल का दौरा पड़ा और ताबड़तोड़ चाकू के वार झेलने के बाद उसने दम तोड़ दिया। आगे की पड़ताल के लिए अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट आया है कि जो डेथ का कोज है वो शॉक एंड हैमरेज है और इसमें बताया गया है कि लेफ्ट साइड में छाती के ऊपर 3 बार चाकू से वार किया गया था। साथ ही जो गर्दन है और हाथ की कलाई हैं उनको काटने के निशान भी मिले हैं और वो जिस्म से अलग थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि सौरभ की बॉडी 14 दिन पुरानी थी, वो सड़ने लगी थी। ये पहले ही साफ हो गया था कि सौरभ को मारने और काटकर ड्रम में डालने के बाद मुस्कान और साहिल घूमने के लिए हिमाचल निकल गए थे। मुस्कान और साहिल ने 5 मार्च को शिमला में एक रूम लिया था। स्टाफ को बताया था कि नई शादी है, हनीमून पर आए हैं। शिमला से 10 मार्च को दोनों कसोल पहुंचे। यहाँ भी खुद को पति पत्नी बताया और 6 दिन तक कसोल में मौज मस्ती की। 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, 5-6 दिन के रुके थे। रिलेशन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है। आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। हिमाचल के टूरिस्ट प्लेस में होटल लेने के दौरान साहिल और मुस्कान ने अपने आप को पति पत्नी बताकर हनीमून मनाने आए हैं कहा। यह बयान उनके केस को जटिल कर सकता है। हालांकि हिमाचल के किसी भी टूरिस्ट प्लेस में होटल लेने के दौरान यह बताना जरूरी नहीं है कि वो शादीशुदा हैं या फिर नहीं। शिमला वाली कहानी में ट्विस्ट बहुत है। जिस तरह से ये लोग आंख मिचौली कर रहे थे उससे सवाल उठते हैं। क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों खुद को शादीशुदा बता रहे थे? क्या शिमला में दोनों की किसी और से मुलाकात हुई थी? कहीं सौरभ राजपूत के मर्डर प्लान में कोई और भी शामिल था? हत्याकांड का शिमला कनेक्शन साफ होना जांच के लिहाज से जरूरी है। इसीलिए मेरठ पुलिस की एक टीम वहीं डटी हुई है। देखिए, ड्राइवर ने अपने बयानों में बताया था कि ये लोग शिमला, मनाली और कसोल गए थे, जिसमें हमारे ड्राइवर के बयानों से पता चला कि किन किन होटल्स में वो गए हैं। वहाँ पर उसके लिए हमारी एक टीम का गठन किया जा चुका है। सीसीटीवी है, जितने भी रजिस्टर एंट्रीज हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोज़ हैं, वो सब हम कलेक्ट करें। हर पहलू पर हम विवेचना पर काम कर रहे हैं। जितने भी इसमें लोग आगे आए हैं, जितने भी लिंक में लोग थे, उन सभी से हम पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस केस में अब तक 10 से 12 लोगों से पूछताछ कर ली गई है। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने साहिल मुस्कान को शिमला में कमरा दिया, जिन्होंने मेरठ में मुस्कान को ड्रम बेचा जिसमें लाश भरी गई, वो जगह जहां से मुस्कान ने 22 फरवरी को चाकू खरीदा और वो जगह भी जहां से मुस्कान ने कुछ दवाई इंजेक्शन खरीदे थे। जिस मेडिकल शॉप से मुस्कान ने नींद की दवाइयां ली, आरोप है कि उसने मोबाइल पर पर्चा देखकर ही मुस्कान को नशे का इंजेक्शन दे दिया। ड्रग्स विभाग की टीम ने इस दुकान पर भी छापा मारा और दवा इंजेक्शन की पड़ताल की। जो ये प्रकरण है मुस्कान वाला, इसी की जांच में आया हूँ क्योंकि पता चला है कि कुछ दवाइयाँ उन्होंने यहाँ से ली हैं। तो उन्हीं दवाइयों की जांच के लिए मैं आया हूँ कि क्या दवाइयाँ इन्होंने दी हैं उन्हें, इस तरीके की दवाइयाँ थी, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ थी या ओवर द काउंटर दवाइयाँ थी, उसी की जाँच चल रही है।
सौरभ की हत्या में एक नया ट्विस्ट सट्टेबाजी का भी आया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साहिल सट्टा खेलने का आदी था। सौरभ जो पैसे मुस्कान को घर के और बेटी पीहू के खर्चे के लिए देता था, वो पैसे मुस्कान साहिल को दे देती थी और साहिल उन पैसों से सट्टेबाजी में दांव आजमाता था। पुलिस को शक है कि कहीं पैसे के विवाद में तो सौरभ की हत्या नहीं हुई। क्या साहिल किसी कर्ज में डूबा था और उसे चुकाने के लिए सौरभ की हत्या हुई? क्या सौरभ को मारकर इंश्योरेंस के पैसों की हेरफेर की प्लानिंग तो नहीं थी? साहिल को सट्टा खिलाने वाले अब पुलिस के रडार पर हैं। वहीं हत्या के बाद तंत्र मंत्र से जुड़े कुछ लोग भी साहिल के घर के पास रेकी करते देखे गए हैं। यहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि साहिल के घर पर ताला लगा हुआ है और साथ ही साहिल के घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। भारी तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि जो अधिकारियों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ लोग यहाँ पर साहिल के घर की रैकी करते हुए पाए गए और पता ये भी चला है कि वो लोग अंदर जा करके देखना चाहते थे कि किस तरीके से तंत्र विद्या होती है, इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। देश में अपने तरह की इस दर्दनाक और खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में अब भी दर्जनों पेच हैं। बाहर से केस बहुत हद तक सुलझा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे नई कहानियां आ रही हैं, गुत्थी उलझती जा रही है। अंदेशा उस दिशा में है कि जरूर इस हत्याकांड में मुस्कान और साहिल के अलावा भी कोई और है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने हत्या की बात कबूल ली है, लेकिन हत्या की वजह अभी भी साफ नहीं है कि सौरभ को इस बेदर्दी से क्यों मारा गया। इस क्रूरता के पीछे किस हद तक नफरत थी, असल वजह क्या थी? खबर है कि ये सारी कड़ियां खोलने के लिए पुलिस मुस्कान और साहिल की 5 दिन और रिमांड मांग सकती है। इस बीच मुस्कान और साहिल की दरिंदगी की शिकार हुए सौरभ का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 27 फरवरी का है, यानी कि उसकी बेटी के जन्मदिन से एक दिन पहले का। वीडियो में सौरभ अपनी बेटी के साथ एक दुकान में दिख रहा है, जहां वो उसके लिए बर्थडे के लिए कपड़े दिलाने ले गया था। सौरभ के साथ उसका दोस्त भी था। ये लोग मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से एक दुकान में पहुंचे थे। तो देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सौरभ की, जो अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने के लिए गया था। तो ये वीडियो सामने आया है। इस बीच एबीपी न्यूज को मुस्कान और सौरभ की कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिनमें सौरभ के मर्चेंट नेवी से लेकर मुस्कान के साथ शादी और उसके साथ बिताए गए पलों का कैद है। ये वही तस्वीरें हैं, इन्हें आप देखिए। और क्या एक पल के लिए भी इन तस्वीरों को जहन में रखकर ये सोचा जा सकता है कि मुस्कान अपने पति सौरभ का ये हश्र कर देगी, उसको बेरहमी से मौत के घाट उतारेगी? इन तस्वीरों को देखकर तो कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन इन तस्वीरों के इतर एक स्याह हकीकत है, और वो ये है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया, और ऐसी बेरहमी की जिसकी कहानी सुनकर हर किसी की रूह कांप उठती है। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक खुशहाल परिवार दिख रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि इस कदर बेरहमी की जाएगी। एबीपी न्यूज से मुस्कान के माता पिता ने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मुस्कान और साहिल के लिए वो फांसी की मांग करते हैं। सौरभ के परिजनों के सारे आरोप गलत हैं। सौरभ से कोई पैसा नहीं लिया गया। हमारे साथ मुस्कान का परिवार मौजूद है। मुस्कान के माता पिता हमारे साथ हैं। सौरभ की मां है और जो सौरभ के भाई हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि मुस्कान के परिवार से भी पूछताछ हो, उनकी भी जो संलिप्तता है वो हो सकती है। तो उनके आरोपों को लेकर के क्या कहेंगे? देखो, माता पिता का दर्द माता पिता ही को होता है। हम उनकी फीलिंग को मैं कह भी नहीं सकता क्या हो रहा होगा उनके साथ, और जो वो कह रहे हैं और जो लगता है ऐसा, तो मैं पूरा सहयोग करूँगा। यानी आप हर जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मेरे को कोई डर नहीं है, इसलिए मैं हर चीज़ में आगे ही खड़ा हुआ मिलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा हर चीज़ में। आप लोग माँ बाप हैं, जिस तरीके से बेटी ने कृत्य किया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सदमा आप लोगों को लगा होगा। क्या बचपन से ही ऐसी थी या फिर गलत संगत में आने के बाद इस तरीके की हरकतें हो गई? क्योंकि बेटी के लिए सबसे ज़्यादा पिता के दिल में प्यार होता है, लेकिन बेटी की हर हरकत पर माँ की पैनी नज़र होती है। तो आप एक माँ हैं, और मुस्कान किस तरीके से रही, किस तरीके से आपने उसे पाला पोसा, और ये जो गलत संगत की बात आ रही है कि साहिल ने उसे बिगाड़ दिया, वो किस तरीके से हुआ?
आप ये बताइए, जब इसने लव मैरिज करी थी और ये भाग के गई थी, तो सौरभ के परिवार वालों ने ही इन्हें सपोर्ट करा था, सौरभ को और शुभी को। बल्कि हम एक लड़की वाले हैं, हमें थोड़ा ये बुरा लगा था, हम अग्रीड नहीं थे इनकी शादी के लिए। कोर्ट में भी इनकी फैमिली ही नज़र आ रही थी, हर चीज़ में इनके जीजा जी, इनकी बहन सब थे सपोर्ट में। उस टाइम जब ये मतलब सौरभ के साथ तैयार थे कि हाँ हम शादी कर रहे हैं, तो अब ये इस तरह से क्यों कह रहे हैं लड़की ऐसी थी? आप ये बताइए, अगर ये लड़की ऐसी दिख रही होती या इन्हें पता था, मतलब हमारा कुछ दूर से था कि हाँ कांटेक्ट में थे हम, एक फैमिली जानती थी एक दूसरे को, तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये अग्रीड होते? सौरभ के साथ बहुत अच्छे से रही है, ये लड़के ने मैनिपुलेट तो किया है, और ये सौरभ की ही एक छोटी सी गलती है कि एज अ क्लास फेलो लेके उन्होंने उसे व्हाट्सएप पे बात करने दी। यानी एक छोटी सी गलती कि छूट दी मुस्कान को कि वो साहिल से बात कर ले, उसके बचपन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ा है, और वही एक छोटी गलती आज इतनी बड़ी गलती बन गई। हाँ जी, इतनी बड़ी गलती बन गई है। केवल सौरभ को बिलीव जो करता था शुभी पे, वो ये हादसा हो गया उसके साथ। उसका बिलीव तोड़ दिया। वो बहुत प्यार करता था, उसका बिलीव में रखती थी वो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, एज अ फ्रेंड है वो, मेरा बात कर रही हूँ मैं। अब वो कैसे मैनिपुलेट करती थी सौरभ को, वो तो वही जान सकती है। हमारे लिए भी वो एक पहेली बन गई है। आरोप ये भी लग रहे हैं, जो सौरभ के परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी पैसा लेकर के सौरभ आया था और वो यहाँ पर घर खरीदना चाहता था, और उस घर में मुस्कान और अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। तो क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी थी? और पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि जो पैसा था वो कहाँ है, किस खाते में है? जी देखिए, वो पैसा तो लाए हैं, लेकिन इतना नहीं लाए हैं कि वो हमें मकान दिलवा देंगे। नॉर्मल हाँ, अपने खरीदने के लिए वो कह रहे होंगे। वो उनका सारा देखिए, सब बैंक अकाउंट में आजकल सब ट्रांजैक्शन होती है, एक एक छोटी चीज़ होती है, वो सब पता चल जाएगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे सबके बैंक अकाउंट, हमारी जो भी डिटेल्स हैं हम सब दे रहे हैं पुलिस वालों को, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वालों का। इसी वजह से हमें विश्वास है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो भी करेगी सही करेगी। एक आखिरी सवाल, मुस्कान की बेटी आपके पास है, क्या कहेंगी? अपने बच्चों को तो आप पाल रही हैं, साथ में उनकी बेटी भी आपके पास है, तो क्या अगर उनके दादा दादी आते हैं या उनके चाचा आते हैं तो आप मुस्कान को देंगी या आप ही पालेंगी? नहीं, हम तो देखिए, नहीं, ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक बात कर रही हूँ मैं कि एक बच्चा जो बचपन से हमारे साथ रहा है वो हमारे साथ ही रहे। जब उन्होंने बेदखल कर दिया तो उनसे उनका कोई प्यार नहीं है पीहू का ना। वो बस सौरभ के साथ कभी कभी जाती थी, उसे पता है कि मेरी अम्मा है, लेकिन वो कभी उनके साथ फ्रैंकली नहीं हुई। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप साहिल और मुस्कान के लिए किस तरीके की सज़ा की मांग करते हैं? फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी मेरी बेटी को, तो दोनों को ही होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें सज़ा मिल जाएगी तो शायद पूरे समाज को, बच्चों को ये मैसेज चला जाएगा कि गलत नहीं करना और गलत संगत कभी नहीं करनी। आप क्या कहेंगी? आप तो मुस्कान की माँ हैं। माँ हूँ, दिल पे पत्थर रख के जैसे अपना एक बॉडी पार्ट काट रही हूँ, मैं भी यही कहूँगी कि फांसी दी जाए दोनों को। ये बात एबीपी न्यूज़ ने सौरभ की माँ से भी कही थी और सौरभ के भाई से भी, कि मुस्कान के माँ बाप ने खुद कहा कि मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए, और जो सौरभ था वो मेरा दामाद नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसा था। तो उन्होंने कहा वो माँ नहीं है, वो सौतेली माँ है। क्या कहेंगे आप? जी, अब बातें हैं, सोसाइटी है, बोलेगी 10 बातें। जिस चीज़ का भी प्रूफ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये कोई महानी के लिए नहीं करी कि मैं महान बनना चाहती हूँ। मेरे जगह कोई और भी पेरेंट होते, वो ऐसे क्राइम को घर में नहीं रखते। मेरी बेटी ने क्राइम कराया, कोई नॉर्मल चोरी चकारी नहीं करी जो मैं उसे अपना लूँ। नहीं तो जो उन्होंने आरोप लगाया कि वो सौतेली माँ है, उस पर क्या कहेंगे? उसकी भी जांच करवा लीजिए, DNA करवा लीजिए, उसके लिए भी तैयार हूँ मैं। एक बड़ी बात आज मुस्कान की माँ ने कहा, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि वो सौतेली माँ है, उन्होंने कहा कि अगर उसे सजा होती है तो हमारी शरीर का एक अंग कटेगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी बेटी ने कृत्य किया है उसके लिए वो फांसी की मांग कर रही हैं। और इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रही है, क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया है जिसकी माफी माँ बाप भी नहीं दे रहे हैं।
और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए, वो हर जांच के लिए तैयार हैं और उनका कहना है कि दुनिया की कोई भी एजेंसी जांच करे, हम पूरा सहयोग करेंगे और हम अगर गलत नहीं है तो हम डरेंगे नहीं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।